आज महल के सैनिक छुट्टी पर गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा महल में घुस गया था और वे तो सीधा महल के खजाने की ओर जा रहा था। हाश, यहाँ तक तो पहुँच गया। इसी के अंदर है सारा खजाना। चलो जल्दी से अंदर जाता हूँ। कालू कौवा खजाने के कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वे जैसे ही अंदर आता है तो वे तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर तो काफी सारा खजाना था। अरे, महल का खजाना तो देखो कितना सारा है। मुझे तो देख देख कर चक्कर आ रहे हैं। कालू कौवा फिर जल्दी से एक बोरी के अंदर सोने के सिक्के डालने लगता है। वे एक पोटली को सोने के सिक्कों से भर लेता है और फौरन वहां से भाग जाता है। कालू कौवा तो चोरी करके चला गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि महल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी सारी फुटेज तोते के घर पर जाती है, क्योंकि वे कैमरे तो तोते नहीं लगाए थे। रानी, रानी मैं आ गया। देखो मैं कितने सारे सोने के सिक्के लेके आया हूँ। वाह मेरे कालू जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। महल में सैनिक नहीं थे, इसीलिए आपने इतनी आसानी से चोरी कर ली। हाँ ये तो है, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने महल से इतने सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। कालू कौवे की भूल थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला। कालू कौवे का भांडा तो जल्दी फूटने वाला था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगले दिन सुबह तोता रात वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज देख लेता है। अरे बाप रे, चोरी! ये कालू कौवा नहीं सुधरेगा। तोता फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कल रात कालू कौवे ने महल में चोरी की। मैं जा रहा हूँ महाराज के पास, अभी जाता हूँ और उन्हें चोरी की मैं सारी बात बता के आता हूँ। तो तेजी रुक जाएं, आपके जाने से क्या होगा? कालू कौवे को जेल हो जाएगी, वो भी लंबे समय के लिए। वे कौवा तो अपनी सजा भुगतेगा, पर उसके मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कालू कौवे के जेल जाने के बाद तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ ये तो है, कालू कौवे को तो जेल हो जाएगी, असल सजा तो उसके बच्चों को मिलेगी। कालू कौवे के बाद उन्हें कौन संभालेगा? छोड़ दे तोते जी, महाराज को जाके आप कुछ ना बताएं। कालू कौवे को एक मौका और दे दें, क्या पता वे सुधर जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कालू कौवे को एक मौका और दे देता हूँ। अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते ने कालू कौवे के बच्चों की वजह से उसे छोड़ दिया था और उसकी चोरी की बात महाराज को नहीं बताई थी। उधर कालू कौवा और रानी कौवी तो बैठे प्लानिंग बना रहे थे कि इतने सारे पैसों का वे क्या करें। कालू जी, मैं तो आपसे कहती हूँ आप एक होटल खोल लो, देखना फिर बैठे बिठाए हमारे पास बस पैसे आते रहेंगे। नहीं रानी, मैंने सोच लिया है कि आखिर इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा। ये कहकर कालू कौवा वे सोने के सिक्के लेकर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा अपने घर पर काफी बड़ा सा टीवी लेके आता है और साथ में काफी सारी चेयर्स भी। कालू जी ये क्या कर दिया घर को? ये घर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई सैनमा है। हाँ मैं यही तो चाहता हूँ, हमारा घर सैनमा बन जाए ताकि हमारे घर पक्षी आएं और हम उनसे पैसे कमाएं। पर कालू जी कैसे? हम उन पक्षियों से पैसे कैसे कमाएंगे? अरे पगली, हमारा घर सैनमा बन गया है, पक्षी आएंगे, हम उन्हें मूवीज दिखाएंगे और बदले में वे हमें पैसे देंगे। देखना हमें रोजाना कितना मुनाफा होगा, बैठे बिठाए हमें पैसे मिलते रहेंगे। कालू जी फिर तो जल्दी से जाओ, घर के बाहर बोर्ड लगा दो ताकि सारे पक्षी हमारे सैनमा में आएं। थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर सैनिमा का एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है। बस रानी, अब इंतजार करो, पक्षी हमारे सैनिमा में आते ही होंगे। थोड़ी देर के बाद एक एक करके पक्षी कालू कौवे का सैनिमा का बोर्ड देख के उसके घर में आ जाते हैं। वाह कालू कौवे, तुमने कमाल कर दिया, पैसे कमाने के लिए अपने घर को ही सैनिमा बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, क्या करें, पैसे तो कमाने ही है ना। मैंने सोचा मैं अपना सिनेमा खोल लूं। चलो कालू कौवे, बढ़िया सी मूवी दिखाओ, ऐसी मूवी हो जिसे देखकर मजा आ जाए। दिखाता हूँ, पर पहले सब मुझे अपने अपने पैसे तो दे दो। सारे पक्षी फिर एक एक करके कालू कौवे को अपने अपने पैसे दे देते हैं।
कालू कौवा अपने बड़े से टीवी में बढ़िया सी मूवी लगा देता है और घर की लाइट ऑफ कर देता है। पक्षियों के तो मजे आ रहे थे, उन्हें तो बिल्कुल सिनेमा जैसा मजा आ रहा था। चलो चलो, मूवी खत्म हो गई, अब सब अपने अपने घर जाओ। सारे पक्षी मूवी देखकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, पहले ही दिन आपने कितने सारे पैसे कमा लिए। वाह भाई, कमाल कर दिया आपने तो। मैं होशियार हूँ, तभी ऐसे काम करता रहता हूँ। मैंने पहले चोरी की, फिर जाकर मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया। कालू कौवे ने चोरी के पैसों से अपना सिनेमा खोल लिया था और वे तो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। अगले दिन सुबह फिर से काफी सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं। लाओ तोते, सबने अपने पैसे दे दिए। लाओ, तुम भी मुझे अपने पैसे दे दो। यार कालू कौवे, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं। तुम मुझसे कल ले लेना पैसे, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। हो, चलो उठो यहाँ से, निकलो मेरे सिनेमा से बाहर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब पक्षी। कालू कौवा तो तोते की बेइज्जती करके उसे अपने घर से भगा देता है। कालू कौवे, ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने मिट्ठू महाराज से बचाया और मेरे साथ ऐसा किया। तोते के पास कालू कौवे का राज था, उसे तो कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तोता फिर गुस्से में मिट्ठू महाराज के पास उनके महल चला जाता है। महाराज, आपको पता नहीं है क्या, कालू कौवे ने अपने घर पर क्या बढ़िया सिनेमा खोला है। मैं तो अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ तोते, मुझे पता है, कालू कौवे ने अपने घर पर सिनेमा खोल लिया है। फिर तो महाराज, आप कल कालू कौवे के सिनेमा में आ जाएं, क्योंकि कल तो बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा तोते, मैं कल कालू कौवे के सिनेमा में आ जाऊंगा। तोते ने महाराज को भी कल कालू कौवे के सिनेमा में बुला लिया था ताकि वे सबके सामने कालू कौवे का सच खोल सके। फिर अगले दिन सुबह सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं और मिट्ठू महाराज भी अपने सैनिक के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। कालू कौवे, कल तुमने मुझे इसी जगह से सबके सामने बेइज्जती करके निकाला था। अब देखो तुम्हारे साथ थोड़ी देर में क्या होने वाला है। चलो पक्षियों, अब मैं लगाता हूँ बढ़िया सी मूवी, ताकि आप सबको बहुत ज्यादा मजा आए। कालू कौवा अपने घर की लाइट को ऑफ कर देता है। वे जैसे ही अपने टीवी पर मूवी लगाने जाता है तो वहाँ पर तो कुछ और ही चल जाता है। चोरी की सारी वीडियो पक्षियों और महाराज ने देख ली थी। कालू कौवा तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। महाराज, ये कालू कौवे की चोरी की वीडियो है। कालू कौवे ने रात आपके शाही खजाने से काफी सारा सोना चुराया, पर इसे ये नहीं पता लगा कि मेरे लगाए हुए कैमरे ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। कालू कौवे की चोरी तो सबके सामने आ गई थी। कालू कौवा तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। सैनिक, पकड़ लो इस चोर कौवे को और ले जाकर इसे जिंदान में डाल दो। कालू कौवे ने तो सोचा था वे अपने इस सिनेमा से काफी ज्यादा पैसे कमाएगा, पर कहते हैं ना, चोरी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगी, मुझे बचाओ। अरे अरे, कोई तो बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, कुएं से बाहर निकालो, वरना मेरी बेटी पानी में डूबकर मर जाएगी। चिड़िया बहन, पहले ही अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था। अब इतने गहरे पानी से हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, मेरी बेटी की जान बचा लो, ये बहुत छोटी है, पानी में डूबकर मर जाएगी। अरे अरे, ये बातें करने का समय नहीं है, कोई जाओ सैनिकों को बुला के लाओ, अब वही हमारी मदद करेंगे। मीनू चिड़िया, जब तक सैनिक आएंगे, जब तक तो बेचारी नन्ही चिड़िया पानी में डूब जाएगी। बस फिर क्या था, छोटी मासूम नन्ही चिड़िया गहरे पानी में डूब जाती है और माँ चिड़िया बस देखती ही रह जाती है। मेरी बच्ची पानी में डूब गई, मेरी बच्ची पानी में डूब गई। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? सारी गलती मेरी है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। चिड़िया बहन, जो हो गया सो हो गया, खुद को संभालो। अगर इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हारे दोनों छोटे बच्चों को कौन संभालेगा? आज जंगल में बहुत बुरा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से सब पक्षी बहुत ज्यादा उदास थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर इसी तरह
6 महीने गुजर जाते हैं। नन्ही चिड़िया का हादसा होने के बाद भी वे पक्षी बाज न आए थे। वे अपने बच्चों को कुएं के पास जाने से मना नहीं करते थे। पता है, जब से बारिशें हुई हैं, हमारे कुएं का पानी बढ़ गया है। वरना इस सड़ी गर्मी में कुएं से पानी निकालना कितना मुश्किल था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कुएं से पानी निकाल निकाल कर मेरी कमर ने तो जवाब दे दिया था। परंतु जब से पानी बढ़ा है, अब आसानी हो गई है, ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। रानी, तुम यहाँ बैठी क्या गप्पे लड़ा रही हो? देखो, राजू को प्यास लगी है और घर में एक कतरा पानी नहीं है। तुम जाओ इसे लेकर कुएं से पानी पिला के लाओ। उफ, एक तो ये राजू बिना हर समय पानी की मछली बना देता है। अच्छा कालू जी, जाती हूँ इसे लेकर। सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे पक्षी अपने जीवन में व्यस्त थे। मम्मा, मैंने सारा काम कर लिया। मेरा सारा होमवर्क हो गया। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ मानो चिड़े, पर याद है ना, कुएं के पास नहीं जाना। हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से याद है। मैं कभी भी कुएं के पास नहीं जाऊंगा। जंगल में मीनू चिड़िया के अलावा बाकी सारे पक्षी लापरवाह थे। वे अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। अरे वाह, आज तो सारे दोस्त आए हैं। आज तो खेलने का बड़ा मजा आएगा। चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं नहीं, पकड़ा पकड़ी में तुम जीत जाते हो। मुझसे तो भागा ही नहीं जाता। मैं गिर जाती हूँ। अगर मैं गिर गई तो मेरी मम्मा तो मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ हाँ यार, हम कुछ और खेलते हैं। अरे देखो, नन्हा तोता अपनी नई फुटबॉल लेकर आया है। चलो फुटबॉल के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ये फुटबॉल तो मेरे बाबा ने मुझे कल ही लाके दी है। चलो हम सब फुटबॉल के साथ खेलते हैं। बस फिर सारे नन्हे पक्षी फुटबॉल के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक तोता जोर से टक्कर मारता है और फिर फुटबॉल तो कुएं के पास चली जाती है। अरे, इतनी जोर से टक्कर मारने की क्या जरूरत थी? देखो, फुटबॉल तो कुएं के पास चली गई और वहाँ जाना तो खतरनाक है। मानो चिड़े, तुम चुप करो, हमें कुएं से ना डराओ। मैं अपने बाबा का बहादुर बेटा हूँ। मैं नहीं डरता किसी से। हाँ हाँ, डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूँ। मेरे बाबा कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। यार दोस्तों, अभी हम सब बच्चे हैं। जो चीज खतरनाक हो, हमें उससे दूर रहना चाहिए। और मेरी मामा ने तो मुझे कुएं के पास जाने से सख्ती से मना किया है, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पर। फिर नन्ही बुलबुल बॉल लेने के लिए कुएं के पास चली जाती है और वे बॉल लेकर वापस आ जाती है। बस फिर दोबारा से सारे बच्चे खेलने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा ज्यादा जोर से टक्कर लगने पर वे फुटबॉल तो सीधा अब कुएं के अंदर चली जाती है। अरे रे, मेरी फुटबॉल कुएं में चली गई। राजू कौवे, ये तुमने क्या किया? दोस्तों, कुएं के करीब अब दोबारा न जाना। नन्हे तोते, तुम्हारी फुटबॉल तो अब कुएं के अंदर चली गई। अब ये वापस नहीं आ सकती। चलो चलो, हम कुछ और खेलते हैं। तुम चुप करो मानो चिड़े। मेरे बाबा ने फुटबॉल मुझे कल ही दिलाई थी। मैं जाऊंगा और वे फुटबॉल कुएं के अंदर से लेके आऊंगा। ये कहकर नन्हा तोता कुएं के पास फुटबॉल लेने चला जाता है। नन्हा तोता तो कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मेरी फुटबॉल तो बहुत अंदर चली गई। क्या करूं? कैसे निकालूं इसे बाहर? नन्हा तोता कुछ सोच रहा था, तभी हवा का जोरदार झोंका आता है और नन्हा तोता कुएं के अंदर गिर जाता है। हाय रे, नन्हा तोता कुएं में गिर गया। कोई बचाओ उसे। अरे जाओ, कोई जल्दी से जाओ, उसके घर में से किसी को बुला के लाओ, वो ही मदद करेंगे। बच्चों के शोर की वजह से जंगल में हलचल मच जाती है और सारे के सारे पक्षी कुएं के पास आ जाते हैं। अरे मेरा बेटा, ये तुमने क्या किया? एक फुटबॉल के पीछे कुएं के अंदर चले गए। हाय रे, कोई बचाओ इसे। मेरे बेटे को बचा लो। तोते जी कुछ करे ना। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। रोने धोने से क्या होगा? जिस तरह पहले भी बातों बातों में एक नन्ही चिड़िया की जान गंवा दी थी, क्या आप उसी तरह नन्हे तोते को भी मारना चाहते हो? बातों से कुछ नहीं होगा। हमें से किसी एक को अंदर जाना होगा और नन्हे तोते को सही सलामत बाहर लेके आना होगा। मैं नहीं जा सकता। मीनू चिड़िया, मैं तो नहीं जा सकता। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं जाऊंगी कुएं के अंदर और अपने बेटे को मैं बचा के लाऊंगी। नहीं मेरी पत्नी, अगर तुम भी कुएं के पानी में डूब गई तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा।
और वैसे भी तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम कैसे जाओगी अंदर? कुएं के अंदर जाने से सभी पक्षी डर रहे थे। समय कम था, नन्हा तोता तो किसी भी समय पानी में डूब सकता था। तभी मीनू चिड़िया को एक उपाय आता है और मीनू चिड़िया भागी भागी अपने घर चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थोड़ी देर के बाद वे एक ऑक्सीजन मास्क पहन के आती है और साथ ही घर से वे एक लंबी सी रस्सी भी लेके आई थी। चलो पक्षियों, मैं इस रस्सी को अपने ऊपर बांधकर कुएं के अंदर जा रही हूँ। तुम सब पक्षी इस रस्सी को बस कस के पकड़ के रखना। मीनू चिड़िया फिर वे रस्सी अपने ऊपर बांध लेती है और सारे पक्षी उस रस्सी को कस के पकड़ लेते हैं। चलो पक्षियों, मैं अंदर जा रही हूँ। नन्हे तोते को तो मैं वापस लेके आऊंगी। मीनू चिड़िया बहादुरी दिखाकर कुएं के अंदर चली जाती है और सारे पक्षी रस्सी को कस के पकड़े हुए थे। नन्हा तोता भी बड़ी मुश्किलों से अपने आप को पानी में रोके हुए था। तभी मीनू चिड़िया भी रस्सी के सहारे कुएं के अंदर आ जाती है। मुझे हाथ दो अपना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नन्हा तोता बड़ी मुश्किलों से मीनू चिड़िया का हाथ पकड़ता है और मीनू चिड़िया उसे ऊपर खींच लेती है। चलो पक्षियों, मुझे ऊपर खींचो। मैंने पकड़ लिया है नन्हे तोते को। खींचो पक्षियों, जोर लगा के खींचो, जोर लगा के खींचो। मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। पक्षियों के जोर से खींचने की वजह से मीनू चिड़िया नन्हे तोते को लेकर कुएं से बाहर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानो चिड़ा ठीक कह रहा था कि ये कुआं खतरनाक है, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, पर हमने इसकी बात नहीं मानी। पक्षियों, गलती इसमें इन मासूम बच्चों की नहीं है, बल्कि गलती तो सारी तुम सारे पक्षियों की है। पहले उस नन्ही चिड़िया का हादसा हुआ, उसके बाद भी तुम सारे पक्षी लापरवाह रहे। अपने बच्चों को अच्छा बुरा नहीं सिखाया, मना नहीं किया कि कुएं के पास जाना खतरनाक है। तुम सब इन बच्चों के माता पिता हो, तुम सबका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सिखाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सारे पक्षी मीनू चिड़िया की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। मीनू चिड़िया ठीक कह रही हो, हम सारे पक्षी लापरवाह हैं। हमने अपने बच्चों को बाहर खेलने तो भेज दिया, पर ये नहीं समझाया कि बाहर क्या बुरा है और क्या अच्छा है। पक्षियों, आज से अपने बच्चों का ध्यान रखो, इन्हें समझाओ, क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं, ना कि किसी और के। आज के हादसे से सभी पक्षियों को ये सबक मिल गया था कि उन्हें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है और उन्हें हर सही और गलत बात के बारे में बताना है।